नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम मीन राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। भावनाओं की सागर है, जिसकी गहराइयों तक पहुंचना हर किसी के लिए सहज नहीं। इसकी मूल प्रकृति अनुकंपा, संवेदनशीलता तथा कल्पनाशीलता से परिपूर्ण है। 2 विपरीत दिशाओं में तैरती मछलियां इस राशि का प्रतीक चिन्ह है, जिनसे इसकी दोहरी सोच, अंतर्दृष्टि तथा अनंत संभावनाओं का बोध होता है। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिडेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु यह है कि सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता तथा पृथ्वी प्रधान ऊर्जा का संचार करता है, जो आपकी तरल भावनाओं को कुछ हद तक जमीन से जोड़ने का आमंत्रण भी है। चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर फिर मेष के अश्विनी भरणी, वृषभ के कृतिका रोहिणी, इससे आगे मिथुन के आद्रा नक्षत्र तक पहुंचेगा।
इसका अर्थ है आपकी संवेदनशील ऊर्जा का प्रवाह सप्ताह के प्रारंभ में अपने चरमयुक्त गूढ़ स्तर पर और धीरे धीरे ग्रहणशीलता से सक्रियता की ओर होता जाएगा। इस सप्ताह ग्रहों की अन्य मुख्य चाल में मंगल का सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आना साहस व संघर्ष का चिन्ह है। वही शुक्र मीन से मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संबंधों में ताजगी, आशा और नई ऊर्जा मिलेगी। शनि अपनी जगह स्थिर है। बुध गुरु की मंथर गति है। जिस वृत्ताकार चार्ट को आप देख रहे हैं वह इन्हीं गतिविधियों का सजीव प्रतिबिंब है, जिसमें हर क्षण खगोलीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस संपूर्ण पृष्ठभूमि को मीन राशि के प्रतीकों से जोड़ें तो पशु प्रतीक दो मछलियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अग्रसर है। यह मानसिक द्वंद्व तथा अनंत की खोज का संकेतक है। तत्व की दृष्टि से जल प्रधान, अतः भावना, सहानुभूति और डूबने उतराने का मेल। स्वभाव में यह द्विस्वभाव या द्विराशि है, जिसका अर्थ है लचीलापन, परिस्थिति के अनुरूप सहज समंजन एवं कल्पना शक्ति। मीन स्त्रीवाची राशि मानी जाती है, जो ग्रहणशीलता, पोषण और करुणा का प्रतीक है। मीन राशि की यह विशेषता कि वह बाह्य हलचलों के बावजूद भीतर जीवनदायिनी धारा बनाए रखती है, इस सप्ताह के ग्रह स्थितियों से प्रतिध्वनित होती है। सूर्य का पृथ्वी प्रधान व ठहराव दर्शाने वाला गोचर तिर करुणा प्रधान लहरों को थोड़ा स्थिरता देगा। चंद्र व बुध के तीव्र परिवर्तन मीन राशि के भीतर पल रहे विचारों व भावनाओं का उत्थान पतन रेखांकित करेंगे। मीन राशि के प्रमुख बल, पहला अनुकंपा, आप दूसरों के दुख सुख को गहराई से महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको सच्चा मार्गदर्शक व सहारा बनने की शक्ति मिलती है। दूसरा कल्पनाशीलता, आपके भीतर ऐसे विचार और रंग विद्यमान रहते हैं जो इस जगत के पार्थिव रूप से परे इसी दिव्य सृजन में बदल सकते हैं। तीसरा समर्पण, मीन जातक कठिन परिस्थितियों या संबंधों में भी अपना संपूर्ण देना जानते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। सावधानियां भी आवश्यक है। मीन की सबसे पहली चुनौती है यथार्थ से पलायन। भावनाओं के अति प्रवाह में भटक जाने की प्रवृत्ति है, जिससे जीवन व्यवहार कठिन हो सकता है। दूसरी आत्मविश्वास की कमी, दूसरों के अनुसार ढल जाना, अक्सर अपनी सीमाएं या ज़रूरतें नज़रअंदाज करना। तीसरी अति संवेगशीलता, छोटी छोटी बातों से मन का डांवाडोल होना, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। शरीर के साथ संबंध देखें तो मीन राशि पैरों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, विशेषकर पंजे और तलवे। चूंकि बुध गुरु स्वामी होते हैं, आपका तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली, साथ ही पैरों में रक्त परिसंचरण इस सप्ताह संवेदनशील रह सकते हैं। इस अवधि में थकान, पैरों में सूजन या निर्बलता अनुभव हो सकती है, अतः इनका विशेष ध्यान रखें। मानसिक ऊर्जा के स्तर पर मीन जातकों में आत्मविश्लेषण व ध्यान की स्वाभाविक प्रवृत्ति इस सप्ताह ग्रह चालों के चलते और विकसित होगी। आपके भीतर अंतर्ज्ञान बढ़ेगा, साथ ही स्वप्न, रचनात्मक विचार और सहसा आने वाली अनुभूतियां बढ़ सकती हैं। इस ऊर्जा को दिशा देने के लिए सृजनात्मक लेखन, चित्रकारी, संगीत या ध्यान की कोई प्रक्रिया अपनाएं, जिससे मानसिक द्वंद्व सृजन में रूपांतरित हो सके। आदर्श दैनिक अभ्यास के लिए इस सप्ताह आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें अथवा पद्मासन या पार्वतासन में प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान करें। जल तत्व से जुड़े होने के कारण जल से अभिषेक अथवा स्नान करते समय मानसिक शुद्धि का संकल्प लेना भी शुभ होगा। मीन राशि की गहराई और करुणा कल्पना से यथार्थ को जोड़ती है। जब भावनाएं संतुलित हों तो यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम अगले खंड में आपके जीवन के विविध क्षेत्रों, करियर, संबंध, स्वास्थ्य पर विस्तार से विचार करेंगे। अब हम मीन राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर धन। इस सप्ताह सूर्य द्वितीय भाव में वृषभ में है, जिससे आर्थिक मामलों में स्थिरता बढ़ेगी। व्यापार में निवेश या नई कार्य योजना का शुभ संकेत है, विशेषकर सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपकी ही राशि से आगे बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, अतः सहकर्मियों से टकराव हो सकता है। धैर्य रखें और व्यावहारिक संवाद अपनाएं। संबंध, प्रेम। शुक्र का मीन से मेष राशि में जाना आपके दूसरे भाव में प्रेम संबंधों में आत्मीयता व खुलापन लाएगा। परिजनों के साथ पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने का योग है, किंतु निर्णय जल्दबाजी में न लें। बुध और गुरु की स्थिति से वार्तालाप में मिठास बनी रहेगी।
इस सप्ताह की ग्रह स्थिति अनुसार मानसिक शांति के लिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा की तीव्र गति तृतीय चतुर्थ भाव पर असर डाल सकती है। पुराने रोगों का पुनः उभरना संभव है, अतः स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें। खान पान में पौष्टिकता और पर्याप्त जल पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। आध्यात्मिक मनोस्थिति। आपकी राशि पर रेवती नक्षत्र और चंद्र की चाल आत्मविश्लेषण और गहन चिंतन का अवसर दे रही है। योग व प्रार्थना बहुत फलदायक रहेंगे। गुरु की 7वीं भाव पर स्थिति से किसी आध्यात्मिक गुरु या बड़े का लाभ मिल सकता है। जीवन के मूल प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह उपयुक्त समय है। सप्ताह सावधानी। मंगल की वक्री दृष्टि और शनि की स्थिरता से घर परिवार में अनावश्यक तनाव का संकेत है। वाद विवाद से यथासंभव दूर रहें। इस सप्ताह आत्मसंयम बनाएं और कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय एक रात अवश्य विचार करें। मीन राशि के लिए सप्ताह संतुलन में सहजता से बीतेगा यदि धैर्य और विवेक रखा जाए। अब हम अगले खंड में प्रतिदिन के शुभाशुभ योगों की चर्चा करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन मीन राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, चंद्रमा मीन राशि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में स्थित है। मन स्थिर रखने और आत्मचिंतन हेतु आदर्श दिवस है। समय पुरानी बातों और संस्कारों को आत्मसात करने का है। 28 अप्रैल सोमवार, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहते हुए भावनात्मक गहराई को बढ़ाएगा। परिवार और स्नेही संबंधों में संवेदना और सहयोग दिखाए। रचनात्मक प्रयासों के लिए भी शुभ है। 29 अप्रैल मंगलवार, चंद्रमा मेष राशि में पहुंचकर अश्विनी नक्षत्र में आता है। मंगल सिंह राशि में प्लूटो के समानांतर है। किसी निर्णय में जल्दबाजी न दिखाए, शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाए। 30 अप्रैल बुधवार, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। दिन नए विचारों और आरंभ के लिए उपयुक्त, किंतु कोई आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाएं। 1 मई गुरुवार, चंद्रमा वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र में एवं शुक्र मीन से मेष में प्रवेश करता है। संबंधों की ऊर्जा बदलेगी। वाणी और व्यवहार में संतुलन आवश्यक। सुखद वार्ता के अवसर खुलेंगे। 2 मई शुक्रवार, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। यह दिन भौतिक सुख सुविधा, सौंदर्य और आत्मसमर्पण के लिए अच्छा है। किसी वरिष्ठ या गुरु का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। 3 मई शनिवार, चंद्रमा मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में आता है। मानसिक चंचलता रहेगी। बाहर या डिजिटल माध्यम से मित्रों से जुड़ाव या नए ज्ञान की तलाश के लिए समय दें। शनि की स्थिरता से धैर्य बनाए रखें। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण, संबंधों की ताजगी और व्यावहारिक स्थिरता का संदेश लाता है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। मीन राशि के लिए यह सप्ताह भीतरी स्थिरता, सहज ध्यान और संबंधों की ताजगी का समय है। परंपरागत उपायों से संतुलन बढ़ाएं। गुरुवार के दिन स्वर्ण अंगूठी में दाएं हाथ की तर्जनी में प्रातः स्नान के बाद धारण करें। मंत्र उच्चारण के साथ शक्ति प्राप्त होगी। मंत्र उपचार। ओम गुरवे नमः का 108 बार जप करें। बुध व गुरु की सहज चाल आपके लिए शुभ संकेत दे रही है। यह जप मानसिक शांति व स्पष्टता देगा। पूजा। मंगलवार या गुरुवार को विशेषकर जल और ताज़े पुष्प अर्पित करें। घर के उत्तर पूर्व कोण में दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान अथवा पाठ द्वारा आत्मसंवाद करें। आचार व्यवहार टिप्स। हल्का पीला भोजन लें, पीले वस्त्र धारण करें और चंदन या केसर की सुवास आसपास रखें। इससे सकारात्मकता और आत्मबल में वृद्धि होगी। इस सप्ताह मीन राशि के लिए परंपरागत उपाय मानसिक संतुलन और जीवन शक्ति के लिए सबसे प्रभावी रहेंगे। अगले खंड में ग्रहों की घटनाओं व मीन राशि के मिथकीय संकेतों की और गहराई से चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वहीं छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।